नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिदीप आई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं आरबीएससी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, उसके एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन थ्रोइंग ए डाइस। ये कह रहा है कि जब एक डाइस को फेंकते हैं तो उसमें एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो चीज़ें लिखेंगे। एक इसका फेवरेबल आउटकम्स और वो क्या क्या होंगे, कितने होंगे वो पहले लिखेंगे। दूसरा टोटल आउटकम्स, क्या होगा, टोटल आउटकम्स। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल आउटकम्स की। तो जब एक डाइस को अपन फेंकेंगे तो उसमें क्या क्या नंबर मिलेंगे अपने को, जैसा कि अपने पिछले वीडियो में बताया था 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल आउटकम हुए कितने इसमें, ये कितने हुए, 6 हो गए। इसी प्रकार से फेवरेबल आउटकम, और फेवरेबल आउटकम क्या अपने पास में इवन नंबर है। तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे, इनमें से इवन नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 2 है, एक 4 है और एक 6 है। तो ये कितने हो गए, 3। तो अब हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल FAV, फेवरेबल आउटकम और अपॉन में टोटल आउटकम। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। जो फेवरेबल आउटकम कितने थे, 3 और टोटल कितने थे, 6। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 1/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। सबसे पहले यहां पे बात की जा रही है कि 2 डाइस है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 7। टोटल मतलब सम, जब 2 नंबर जो हमें मिलेंगे उन दोनों नंबर्स का सम जो है वो 7 आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें पहले वो टेबल बनानी पड़ेगी जो आपने 2 डाइस के लिए हमने पहले बनाई थी। तो ये टेबल बनाने का जो तरीका है वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, और फिलहाल में डायरेक्ट जो पिछली टेबल है वो लेके चलता हूं। ये आपके पास वो टेबल थी। तो इसमें से हम सबसे पहले देखेंगे टोटल आउटकम्स कितने हैं। तो जब इन सबको काउंट किया था तो हमें यहां से मिला था कि टोटल आउटकम कितने मिल रहे थे, हमें 36 मिल रहे थे। तो मैं यहां पर 2 चीजें लिखूंगा, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 36, और सेकंड जो आपका होगा फेवरेबल आउटकम्स, और फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे वो काउंट करेंगे। और यहां पर पूछा कि फेवरेबल आउटकम क्या है, वो नंबर लेने हैं जिनका जो सम है वो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो अब यहां पर चेक करेंगे कि 7 जो सम है वो किस किस का हो रहा है। तो देखिए ये एक लाइन अपने उस टाइम बनाई थी जिनका सम कितना हो रहा था, 7 होता है। और इस लाइन में कौन कौन से बना रहे हैं, 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 और 1 6। तो यहां से ये नंबर में लिख रहा हूं, क्या है, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। तो ये टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, इसके 6 हो जाएंगे। तो अब यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी यहां पर अपना इवेंट क्या है जिनका सम कितना होगा, 7 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे कि पूरा जो आपकी जो स्पेलिंग्स है वो कंप्लीट लिखेंगे। तो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं। तो ये हो गया 6 और अपॉन में हो गया कितना, 36। दोनों को कैंसिल आउट किया तो ये हो जाएगा 1/6। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 मंडेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो उन 366 डेज में तो हम बात करते हैं, ए लीप ईयर कंटेन
52 वीक एंड 2 डेज एक्स्ट्रा। तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि उसमें 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 53 मंडे के लिए हम क्या करेंगे कि 52 वीक होने का मतलब क्या होगा कि 52 तो आपके उसमें मंडे होंगे ही होंगे। ये जो 2 दिन है, इन 2 दिन में से एक मंडे होना चाहिए उसमें। तो अब ये 2 दिन के लिए क्या क्या प्रोबेबिलिटीज अपने पास बननी थी वो हमने पिछले वीडियो में बनाई थी और आज मैं दोबारा यहां बता देता हूं। तो दीज एक्स्ट्रा 2 डेज में बी, ये क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले देखो, संडे और मंडे हो सकते हैं। ये मंडे और ट्यूसडे हो सकते हैं। ये ट्यूसडे और वेंसडे हो सकते हैं। ये वेंसडे और थर्सडे हो सकते हैं। ये थर्सडे और फ्राइडे हो सकते हैं। ये फ्राइडे और सैटरडे हो सकते हैं और सैटरडे और संडे भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के टोटल कितने आउटकम्स हो गए अपने पास में? 7 हो गए। तो ये जो मिला है ये क्या है हमारे पास में? टोटल आउटकम्स है। अब अपना जो यहां पर फेवरेबल आउटकम था, क्या पूछा यहां पे? फेवरेबल आउटकम की अपन बात कर रहे हैं। तो फेवरेबल आउटकम क्या है? 53 मंडे है ना। तो द लास्ट 2 डेज, इन द लास्ट 2 डेज देयर शुड बी एटलीस्ट 1 मंडे। उन दोनों में एक मंडे होना चाहिए। ठीक है, तो मंडे कहां कहां है? एक तो यहां पर है और एक यहां पर है। तो अपने पास में फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? एक तो होगा संडे और एक क्या होगा? मंडे। एक तो होगा संडे मंडे और एक होगा मंडे और ट्यूसडे। ये 2 पेयर अपने पास में क्या हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएंगे। तो अब अपने पास में जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 53 मंडे की, फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। और फेवरेबल आउटकम कितने हैं यहाँ पे? 2/7। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो है, फ्रॉम टिकट्स मार्क्ड 1 to 12, if one ticket is selected at random then find the probability that the number on it is a multiple of 2 or 3। देखो यहां पर बहुत काम की चीज है ये, और एक एंड भी आता है। तो और में और एंड में क्या डिफरेंस है ये अपन बात करेंगे। तो अगर यहां पे और आया है तो और का मतलब ये होगा कि हमें वो सभी नंबर लेने हैं जो या तो 2 की टेबल में आ रहे हैं और या फिर 3 की टेबल में आ रहे हैं। इसमें ये मैटर नहीं करता कि 2 या 3 दोनों की टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो मतलब है वो किससे है? या तो चाहे तो 2 की टेबल में आओ वो नंबर लेंगे अपन, चाहे 3 की में आओ वो लेंगे अपन, चाहे दोनों में आओ तो भी अपन वो नंबर लेंगे। लेकिन अगर यहां पर एंड होता तो क्या होता? मैं वही नंबर लेता जो नंबर 2 की टेबल में भी आते और 3 की टेबल में भी आते, यानी कि वही नंबर हम लिखते जो कि दोनों में आता, यानी 2 और 3 दोनों की टेबल में जो नंबर आते हैं मैं वही नंबर यहां पे लेता। तो यहां पर सबसे पहले जो टोटल आउटकम्स हैं वो क्या होंगे? इसमें कहा 1 से लेकर के 12 तक नंबर्स हैं, तो वो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 12 हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और होंगे कौन कौन से वो 12 तक? 1 2 3 और अप टू 12 वो नंबर हो जाएंगे। उसके बाद में इसने पूछा कि फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे वो देखिए। फेवरेबल आउटकम कौन से होंगे? वो सभी नंबर होंगे जो कि डिविजिबल होंगे किस किस से? 2 से और 3 से। तो सबसे पहले 1 देखेंगे, 1 दोनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है। 2 देखो, 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है। 5 ना तो 2 की टेबल में आता है ना 3 की टेबल में आता है। 6 दोनों में आता है, कोई इश्यू नहीं है। 7 दोनों टेबल में नहीं आता है तो नहीं लेंगे। 8 2 की टेबल में आता है तो अपन ले लेंगे। 9 3 की टेबल में आता है तो ले लेंगे। 10 2 की टेबल में आ रहा है तो अपन इसको काउंट करेंगे। 11 दिनों में से किसी भी टेबल में नहीं आता है। 12 दोनों के टेबल में आता है तो उसको भी अपन ले लेंगे। तो यहां पर फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे वो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएंगे। तो अब यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी
ऑफ इवेंट, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 8/12, ये दोनों 4 से कट जाएंगे तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। एक कॉइन है, उस कॉइन को हमने एक बार टॉस किया, तो टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे इसमें। जब एक कॉइन को हमने एक ही बार टॉस किया है, तो जब एक ही बार टॉस करें तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो टोटल आउटकम कितने बने उसमें, 2 बन जाएंगे। इसमें से फेवरेबल कितने होंगे जी, तो जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने होंगे। इसने पूछा कि गेटिंग टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल तो केवल एक ही है, तो वो क्या होगा, 1 होगा। तो अब यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, ये होगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। यहां पे फेवरेबल कितने हैं, 1, और टोटल कितना है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6 आपका है, ए बैग कंटेन्स 1 white 1 black and 1 red ball of same size. Savita taken out a ball without looking in the bag. What will be the probability that the drawn ball is red? इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसमें से जो निकाली गई बॉल है वो क्या होगी, रेड कलर की बॉल होगी। तो देखिए यहां पर टोटल आउटकम क्या होंगे, इसमें टोटल बॉल कितनी है, एक वाइट बॉल है तो 1, प्लस एक ब्लैक बॉल है तो 1 ब्लैक बॉल हो गया, प्लस एक रेड बॉल है तो वो भी क्या हो जाएगा, 1, तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 3। इसमें से फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, इनसे बोला कि बॉल को रेड होने की, तो इसमें रेड बॉल कितनी थी, एक रेड बॉल थी ना, ये रही, कितनी रेड बॉल थी, एक रेड बॉल थी, तो इसमें रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी यानी इसका फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहां पे फेवरेबल कितना है, 1/3, ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को हमने एक बार फेंका, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन डाइस विल बी 5 और लेस देन 5। तो पहले तो बोला कि डाइस को एक बार फेंका, तो उसमें टोटल आउटकम्स क्या क्या बनेंगे। देखिए जब डाइस को हम फेंकेंगे तो उसमें नंबर क्या क्या मिल सकते हैं, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 4 5 और 6। इसमें से फेवरेबल आउटकम्स की बात करेंगे। अब फेवरेबल में क्या लिखा है, 5 और लेस देन 5। एक तो इसने बोला 5 या 5 से छोटे, तो 5 से छोटे वाले कौन से होंगे, 4 3 2 और 1। तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए, 5 तो यहां पर हो गए, और ये कितने हो गए, टोटल थे 6, और फेवरेबल कितने हो गए, 5। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने होंगे, 5, और टोटल कितने होंगे, 6। एग्जाम्पल नंबर 8 आपका एग्जाम्पल है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज किंग। तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स यहां पे बात करेंगे अपन। तो टोटल आउटकम्स का मतलब क्या होगा कि टोटल कार्ड्स कितने थे, यहां पे क्वेश्चन में गिवन है कितने कार्ड थे, टोटल 52 थे, तो टोटल आउटकम उतने ही होंगे जितने कार्ड होंगे। अब किंग की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका क्या, फेवरेबल आउटकम। तो उन टोटल 52 कार्ड्स में से किंग कितने होते हैं, इसमें 4 किंग होते हैं। कौन कौन से, आपका हार्ट का, एक डायमंड का, और एक किसका होता है आपका स्पेड का, और जो सबसे लास्ट में एक किसका होता है, क्लब का। तो किंग कितने हुए, 4 किंग होते हैं। तो अब इनमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो ये कितना हो जाएगा यहां से, 4/52।
52 जो कट रहा है उनको काट देंगे तो ये जाएगा 1/13। क्वेश्चन नंबर 9, टू प्लेयर राम एंड श्याम प्लेज ए चेस मैच. It is given that probability of winning the match by Ram is 4/5. Then what is the probability of winning the match by Shyam? तो ये हमने क्वेश्चन बताया था कि अगर कोई दो डिसजॉइंट इवेंट होते हैं तो उन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम क्या होता है, 1 होता है. तो ये तो कंफर्म बात है कि जो मैच है वो या तो राम जीतेगा या फिर श्याम जीतेगा. इसमें ये बात अपने को मान के चलनी है कि मैच कभी भी ड्रॉ नहीं होगा, उसका रिजल्ट आना है. ड्रॉ या टाई नहीं होगा तो या तो राम जीतेगा या फिर श्याम जीतेगा. तो अब यहां पे कह रहा है कि राम के जीतने की जो संभावनाएं हैं वो 80%, तो फिर श्याम की कितनी होगी, 20% होगी. तो यहां पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बाय राम, उसको मैं PR मान रहा हूं, PR, और वो कितनी देर की है, 4/5. इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बाय श्याम, उसको मैं PS बोलता हूं और वो हमें फाइंड आउट करनी है. अब वी नो दैट क्या कि PR प्लस PS इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. इसका रीजन क्या होगा, डिसजॉइंट आउटकम्स है. ये क्या है, डिसजॉइंट आउटकम्स है, इसलिए ये होगा. तो यहां पे PR की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास में, 4/5 प्लस PS इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो यहां से PS की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 4/5. जब दोनों को अपन सोल्व करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा क्या, 5 माइनस 4/5 यानी कि 1/5. तो यहां से श्याम के जीतने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड. तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल आउटकम्स की. जब कॉइन को हमने 2 बार टॉस करेंगे तो उसमें टोटल आउटकम्स क्या क्या बनते हैं, ये एक HH होगा, हो सकता है दोनों हेड आ जाएं, पहला हेड दूसरा टेल आ सकता है, पहला टेल दूसरा हेड आ सकता है, और दोनों टेल आ सकते हैं. तो इसके जो टोटल आउटकम बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे. इसी तरह से इसके जो फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे वो देखते हैं. फेवरेबल आउटकम्स, इसमें क्या बोला कि एट लिस्ट 1 हेड. इस एट लिस्ट का मतलब क्या होता है, एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड है. तो कम से कम एक हेड की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, कम से कम एक का मतलब क्या होगा, एक भी शामिल होगा और एक से ज्यादा जो होंगे वो भी शामिल होंगे. तो देखिए ये इसमें एक हेड है तो पहला तो आएगा TH. HT इसमें एक हेड है तो ये भी आ जाएगा, और HH इसमें 2 हेड है तो कम से कम एक तो हो ही गया. ये TT इसमें हेड है ही नहीं, यानी 0 हेड है तो ये नहीं आएगा. तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके जो फेवरेबल आउटकम कितने हो गई, 3. तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PE इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो गया इसका राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है, 2 डाइसेज आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेज इज 7. उसकी जो दोनों फेसेज है उन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा, 7 होगा. ये क्वेश्चन हालांकि रिपीट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो चुका ऑलरेडी आपका. एग्जाम्पल नंबर जो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 जो था ये सेम क्वेश्चन है. तो ये अपन अभी आप एग्जाम्पल नंबर 2 को अपन यहां से देख सकते हैं. इस क्वेश्चन को मैं आपको फिलहाल नहीं करवा रहा हूं. ओके, थैंक यू.